Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, welcome to Being Divine. ओम शांति, थैंक यू। आप कुछ कह रही थी उस दिन अबाउट थॉट से लेकर डेस्टिनेट तक। मुझे एक डाउट आ रहा था कि भाई थॉट्स जो हैं, थॉट्स हमारी तो जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो थॉट्स लेके तो पैदा नहीं होता है, वो संस्कार लेके पैदा होता है पिछले जन्म के। तो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करता हूँ, कैसे हुआ? सारा दिन सिर्फ चेक करना है कि हर थॉट जो आ रही है, आपको भूख लगी, आपने डिसाइड किया आपको ये खाना है, फिर आपने डिसाइड किया आपको इतने बजे उठना है, इससे बात करनी है, ये बात करनी है, ये काम करना है। दिस एवरीथिंग इज़ अ थॉट ना। फिर किसी ने कुछ कहा, आपको वो सुन के अच्छा लगा या आपको वो सुन के अच्छा नहीं लगा, इट्स अ थॉट ना। फिर हमने उसकी बात सुनने के बाद ये सोचा इसने ऐसा क्यों कहा, दिस इज़ अ थॉट ना। तो ये सब कौन क्रिएट करता है? क्या ये पॉसिबल है इस चीज को हम एकदम कंट्रोल में ला सकते? कोई बोला बोला हट के निकल पड़े आगे और वहां उसको, मतलब जैसे छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना एक छीन के दूसरा हाथ में दे तो दिस इज़ द लाइन, एक छीन के दूसरा हाथ में देना होगा। हाँ, अगर सिर्फ एक छीनने की कोशिश तो की रोता है तो फिर। इट विल नॉट हैपन। एंड जो आपने इसलिए कहा कि इज़ इट पॉसिबल कि ये थॉट आए और हम कहीं कट और हम आगे चले, हाँ, तो नॉट पॉसिबल। लेकिन उस थॉट की जगह हमें एक और थॉट देनी पड़ेगी। खिलौने की जगह एक और खिलौना देना मन को पड़ेगा। खिलौने की जरूरत है। हाँ, माइंड कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। तो अगर आपको वो पर्टिकुलर थॉट लग रही है कि प्लेजेंट नहीं है, अनकंफर्टेबल है, राइट नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, दूसरे के लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो हमें मन को समझाकर फिर उस थॉट को चेंज करना पड़ेगा। मन को दबा नहीं सकते कि नहीं ये नहीं सोचो। इट्स लाइक अ चाइल्ड जो आपसे कुछ कहता है। सपोज आपका ग्रैंड चाइल्ड है, वो कहे दादा उसने ऐसा क्यों कहा, तो आप उसको बोलो चुप कर जा, क्यों पूछा। तब इमीडिएटली मैं चेंज कर देता आप हूँ। अगर चेंज भी करेंगे ना, वो थोड़ी देर के बाद फिर से पूछेगा। अच्छा, जब तक आप उसको उसकी बात का आंसर लॉजिकल नहीं आंसर देंगे, दें। द माइंड नीड्स एन आंसर। उसने ऐसा क्यों कहा, गिव इट एन आंसर। लेकिन फिर भी ऐसा, गिव इट एन आंसर। इसीलिए तो ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है। जब ज्ञान हमें नहीं था कि ये अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग एटीट्यूड है, जब ये ज्ञान नहीं था तो हम बैठे रहते थे लंबा ये सोचकर, लेकिन ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया। अभी प्रोसेस पता है ना। दैट्स वाई नोइंग दैट इनर प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस्टरडे वी सॉ थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी, इनर प्रोसेस। क्या ये किसी भी दो लोगों का सेम हो सकता है? अब थॉट्स का भी इनपुट क्या था? इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम। तो किसी भी दो लोगों का ये तीन फैक्टर सेम नहीं होता है। लेकिन बिलीफ सिस्टम तो मेरे हिसाब से चॉइस है। बिलीफ सिस्टम मीन्स what is my belief about certain things in life. This is my belief. अब आपका बिलीफ और मेरा बिलीफ डिफरेंट होगा। एक आदमी बोलता है गुस्से से काम होता है, हाँ। एक आदमी बोलता है प्यार से होता है। एक कहता है कि गुस्से से होता है, एक कहता है कि प्यार से हो सकता है। दोनों का रॉ मटेरियल, दैट इज बिलीफ सिस्टम, दोनों का डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट है। टोटली ऑपोजिट। ठीक है। अब जब दोनों का रॉ मटेरियल ऑपोजिट है तो दोनों की फैक्ट्री में से बनने वाला प्रोडक्ट सेम कैसे होगा? अब हमें दोनों का बिलीफ सिस्टम तो पता नहीं है। आपको मेरा नहीं पता होगा, मुझे आपका नहीं पता होगा, लेकिन हमें दिखेगा क्या? एक दूसरे का प्रोडक्ट दिखेगा कि आप क्या बोलते हैं मुझसे, कैसा व्यवहार करते हैं। सो वी सी द अदर पर्सन आफ्टर द प्रोडक्ट कम्स रॉ आउट। मटेरियल से मेरा बिहेवियर पता चलता है, यू मीन टू से? बिलीफ सिस्टम, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी। अच्छा, तो जैसे मैं बात करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, करता हूँ, दैट उसका सीड उसका उधर से है ना, रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो रहा है, बिलीफ सिस्टम बिलीफ सिस्टम से।
तो जब आपका और मेरा बिलीफ सिस्टम डिफरेंट, तो आपकी मेरी थॉट्स डिफरेंट, एटीट्यूड्स डिफरेंट, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट, कर्मा एक्शन डिफरेंट, हैबिट्स डिफरेंट, पर्सनालिटी डिफरेंट। अब इस तरह से हर एक डिफरेंट। अब जब हर एक डिफरेंट, तो जब हमने दूसरे को देखा, हमने कहा ऐसा क्यों करते हैं? सो वी कुड गो ऑन एंड ऑन फॉर डेज, फॉर ईयर्स, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते। उसने मुझे आज से 25 साल पहले ऐसा क्यों बोला? नाउ अब इसको भी लेते हैं। हमने देखा थॉट्स के 3 फैक्टर्स है, इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम। अब अगर इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम, राइट। तो अब उसने मुझे 25 साल पहले ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 25 साल पहले उसको आंसर नहीं किया था माइंड को, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में स्टोर हो गया। तो तीन रॉ मटेरियल जा रहे हैं ना थॉट्स क्रिएट करने के लिए। तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में स्टोर हो गया क्योंकि उसको आंसर नहीं किया था, डिलीट नहीं किया था। अब ये 25 साल में कई बार ये थॉट आ जाएगी कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। 25 साल में जब भी वो वाला व्यक्ति फिर मिलेगा या कहीं भी उसको कोई रेफरेंस कोई उससे करेगा, कोई उसके बारे में बात करेगा, कहीं आप उसके बारे में पढ़ लेंगे, वो पास्ट एक्सपीरियंस में से थॉट ज़रूर क्रिएट होगी फिर से। पास्ट एक्सपीरियंस, थॉट, एटीट्यूड, एक्शन, कर्मा, डेस्टिनी। कितना इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट स्टेइंग एट पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज़ कमिंग आउट एट डेस्टिनी। बिकॉज वो पास्ट एक्सपीरियंस रिजॉल्व नहीं किया, जब भी याद आई एक पेन यहाँ क्रिएट हुआ। मतलब चोट पे चोट पे चोट, हम कमज़ोर होते गए, डेस्टिनी अफेक्ट हो गई। तो इसको कैसे हटाएं ये 25 साल वाली बात? आज ही आंसर दे देते हैं ना। उस व्यक्ति का इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग, बिलीफ सिस्टम अलग, बिलीफ सिस्टम अलग, उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग, उसका रॉ मटेरियल बिल्कुल अलग, उसका फाइनल प्रोडक्ट, मेरा फाइनल प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकता। हमें लगता है लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग हमारे से ऐसे बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लोग एक्चुअली हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट बाहर फेंक रहे हैं सारा दिन। whether you speak or not. Through my vibration, through my words, through my behavior, it's coming out. Whatever is getting manufactured here is coming out. अब मेरे सामने आप आ जाओ या कोई भी और आ जाए, my product that is coming out is not changing according to the person, it is changing according to what I'm manufacturing here. तो हम जो रेडिएट कर रहे हैं, हम जो बिहेव कर रहे हैं, वो दूसरे के अनुसार या दूसरे के हिसाब से नहीं, वो अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से रेडिएट कर रहे हैं। इसलिए जब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, लोग नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं। दुनिया नहीं बदलती, लेकिन हम बदल गए होते हैं। तो बाकी सब लोग तो सेम हैं, देन व्हाई हैव वी चेंज्ड? बिकॉज वी चेंज समथिंग हियर। अब अगर आपने कहा कि कोई नायलॉन बना रहा है, कोई कॉटन बना रहा है, कोई वुल बना रहा है, अब सपोज 4 लोग हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है मुझे देखकर मेरे सामने इसने नायलॉन क्यों बनाया? मेरे को देखकर नहीं बनाया, वो उसकी फैक्ट्री का वही प्रोडक्ट है और वो बहुत सालों से या शायद बहुत जन्मों से वही प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमें पसंद आए या ना पसंद आए, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, आपका प्रोडक्ट वही है। विच मीन्स अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि गुस्से से काम होता है, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में दिन में कई बार गुस्सा आने ही वाला है। इट डजेंट मैटर कि सिचुएशन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं। अब जिस दिन आपने अपना रॉ मटेरियल बदल दिया, ठीक है, उस दिन लोग जो आसपास हैं वो तो सेम ही रहेंगे, उनकी गलतियां भी सेम ही रहेंगी, दुनिया में जो हो रहा है वो भी सेम ही रहेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया। सो योर प्रोडक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पीपल, योर प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर बिलीफ सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट हेल्दी फॉर अस। तो ये लोगों को मालूम कैसे पड़े कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम हेल्दी है नहीं है? सबको लगता था दिस इज माय बिलीफ।
anything which is not making me feel nice and making others feel nice needs to be changed. क्योंकि वो अच्छा नहीं है, सही नहीं, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा. अब आपने कहा कैसे पता चले कि ये फैक्ट्री का प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक है? अगर वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट लोगों को कंफर्ट और हेल्थ दे रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है. लेकिन अगर वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट लोगों की सेहत को ख़राब कर रहा है तो फिर तो मालिक को सोचना चाहिए ना कि इज़ इट राइट कि मैं ये बिजनेस करता हूँ. कई लोगों को मैं बोलते सुनता हूँ कि अच्छाई का ज़माना नहीं है, मैं अच्छा रहता हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम है अच्छा रहने के लिए, और उसका हमेशा नतीजा ही रॉन्ग निकलता है. तो फिर वो अपने अच्छे बिलीफ सिस्टम को भी कई बार क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको आसपास की फैक्ट्रीज में सेम प्रोडक्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा. तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में टेके रहिए. दूसरे के उसमें नहीं जा सकते. सपोज आप दवा बना रहे हैं आपकी फैक्ट्री में जो सबको सेहत देती है, आप टॉनिक बना रहे हैं जो सबको सेहत देती है. मैं सपोज सिगरेट अल्कोहल बना रही हूँ जो सबकी सेहत खराब करती है, वो मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है. तो अब आप अपने को मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेंगे. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. नहीं, आई एम मेकिंग थिंग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, यू कंटिन्यू मेकिंग थिंग्स विच आर गुड फॉर हेल्थ ना. नाउ यू माइट इसने ऐसा क्यों किया, वो बिकॉज ऐसा उनकी प्रोडक्ट फैक्ट्री क्यों में बना वो रहा ही है. बनता है ना. हर एक सिर्फ अपनी फैक्ट्री का ही ध्यान रख सकता है ना. अब अगर आपके आसपास सिर्फ मैं नहीं लेकिन सारे ही आपके आसपास गलत चीज़ बना रहे हैं तो भी तो हमें अपनी अच्छी वाली चीज़ को पकड़ के रखना चाहिए. आज क्यों समाज ऐसे होता गया, हर एक ने दूसरे का प्रोडक्ट देखा और कहा इनका ये इनका ये इनका ये, फिर मैं क्यों ये बनाऊं, मैं भी यही बनाना शुरू कर देता हूँ. एंड दैट्स वाई वी अडॉप्टेड ईच अदर्स बिलीफ सिस्टम्स विच वर नॉट हेल्दी फॉर अस. फिर हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे आगे फैमिली को गए, बच्चों को गए. जिनके घर में पेरेंट्स सपोज बहुत गुस्सा करते हैं तो उनके बच्चे भी वही सीखेंगे. वो बच्चा अगर सॉफ्ट भी होगा, पीसफुल भी होगा, तो पेरेंट को ही अच्छा नहीं लगेगा. वो उसको सिखाएगा ऐसे नहीं होता, दिस इज़ नॉट द वे द वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज़ नाउ नॉट हाउ यू कैन बी. तो एक का बिलीफ सिस्टम कितनों तक पहुंचेगा. इसीलिए कहते हैं ना कि आपके परंपरा से, पेरेंट्स से, ग्रैंडफादर से एक चीज जो चलती आ रही कि कब आप उसको कट करो. चेक एंड कैंसिल एनीथिंग विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस. हेल्दी फॉर अस मीन्स द वे वी फील, the way the body feels, the way our relationships feel. फीलिंग है हर चीज़ के अंदर. अगर वहाँ अच्छा नहीं फील हो रहा, यहाँ अच्छा नहीं फील हो रहा, यहाँ अच्छा नहीं फील हो रहा और रिश्तों में अच्छा नहीं फील हो रहा, some belief system needs to be changed. जैसे आपने उस दिन कहा लाइफ इज़ अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ बिलीफ सिस्टम. अब ये एक बिलीफ सिस्टम ने आज हम में से मेजोरिटी की डेस्टिनी बदल दी है क्योंकि हमारा जीवन जीने का तरीका बदल गया. एक लाइन से लाइफ इज़ अ कंपटीशन, फिर हम आगे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं लाइफ इज़ अ कंपटीशन. तुम्हें फर्स्ट ही आना है, तुम फर्स्ट आए तभी तुम सक्सेसफुल हो, तुम फर्स्ट आए तभी तुम अच्छे हो, तुम फर्स्ट आए. लाइफ इज़ अ कंपटीशन. आई मेट अ मैन, उसका बिलीफ सिस्टम था कि दुनिया झूठ बोलती है. हाँ, तो वो मैं कुछ भी बात करूँ तो वो 10% राइट लेता था, 90. I was feeling so uncomfortable. I said, "क्या am I here to prove him something?" नहीं ऐसे कैसे नहीं. I was so tired of it. तो क्योंकि ये उनका बिलीफ सिस्टम है, किस आधार से बना, could be some past experience. बड़ों ने बोला होगा देखो भाई 10% मानो. हाँ, past experience भी होता है कई बार, past experience भी होता है. अब वो बिलीफ सिस्टम उस व्यक्ति की डेस्टिनी पे आज असर डाल रहा है. क्यों? एक, वो व्यक्ति सारा दिन डाउट में जिएगा. कोई भी उससे बात करेगा, कुछ भी कहेगा, उसको डाउट ही रहेगा हमेशा. ये सच बोल रहा है, ये बात पूरी राइट है, इसने मुझे पूरा बताया. ये एक एक थॉट यहाँ भी दर्द क्रिएट करेगी क्योंकि डाउट है. वो एक एक डाउट की थॉट शरीर पे भी असर देगी. अब जैसे आपने कहा मुझे उससे बात करके कंफर्टेबल नहीं लगा, अनकंफर्टेबल लगा, तो उसका ये बिलीफ सिस्टम उसके रिश्तों पर भी असर डालने वाला है. आप तो फिर भी पहचान के थे वाइफ के साथ क्या होता होगा, बच्चों के साथ क्या होता होगा, तो रिश्तों पे असर डालेगा. तो एक बिलीफ सिस्टम
That's why every belief system needs to be checked. Every belief system is affecting our destiny. अजीब अजीब बिलीफ सिस्टम्स है। आपसे बात करते करते याद आ रहा है, किसी का बिलीफ सिस्टम है कि लेट आने से रिस्पेक्ट होता हाँ, है। see? आप पार्टी में जल्दी क्यों पहुंच रहे हो? यू Yes. शुड बी लिटिल लेट, सबसे पहले पहुंच जाओगे। Yes. आई मीन एनीवेयर, इवन इन शूटिंग, इन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों का बिलीफ सिस्टम था, आई एम अ स्टार, आई शुड बी लेट। एक एक बिलीफ सिस्टम, नेवर एंडिंग है। yeah, but that's the journey of life. Yeah, but that makes life so complicated to have so many belief systems. Why can't we live simple? That is why we find our life complicated तो today. उसको ठीक कैसे करें? Most important, जो सबसे important belief system है, जिसके आधार से बहुत सारे belief system create होते हैं। Who am I? Yes. क्योंकि वो मेन है ना, उसके आधार के हिसाब से बहुत सारे और बिलीफ सिस्टम क्रिएट होंगे। जैसे आपने उस दिन शेयर किया, आई एम एन एक्टर, ठीक है, आई एम अ फिल्म स्टार। तो अब वो एक बिलीफ सिस्टम और कितने सारे, उसी से ये बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट होगा कि कहीं भी पहुंचना है, अगर हम स्टार हैं तो थोड़ा लेट पहुंचना चाहिए। अगर हमें कोई इनवाइट कर रहा है, हम एकदम से कह देंगे हाँ हम फ्री हैं, हम आ जाते हैं, तो वैल्यू नहीं है। डायरी देख के बोलता हूँ, मैं डायरी देख सेक्रेटरी के से बोलता पूछ हूँ। के बताता हूँ। ये एक एक बिलीफ सिस्टम मैं उस ऑफिस एक में बिलीफ भी नहीं। सिस्टम से आया। मुझे ये सिखाया जाता था कि फोन आप क्यों उठाते हो? हाँ, लोग yes, क्या समझेंगे? स्टार फोन उठाते हैं, yes, आप yes, एक्टर हो। yes. मैंने बोला कमाल है यार। yes. So the belief system about who am I, वो हमारे भाग्य तक असर डालेगी। और अगर उसमें हमने राइट आंसर डाल दिया तो बहुत सारे ये जो कॉम्प्लिकेशंस आप कह रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेस प्लांट है हमारा, वो बहुत सिंपल, स्ट्रीमलाइंड, इजी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैप्पी एंड हेल्दी बन जाएगा। इस जीवन की यात्रा में इतना कुछ हमने अक्वायर किया है। एंड आप देखें, ज़्यादातर हम आज देखते हैं कि जितना हम अक्वायर करते जाते हैं, उसके साथ हम कहते हैं इनकी अहंकार बहुत बढ़ता जा रहा है। Acquire what? See what all you have acquired in your life? क्या अक्वायर किया है इस जीवन के अंदर? मैंने तो इनोसेंस खो दिया। See now this line, मैंने इनोसेंस खो दिया। तो खो क्यों दिया? उसकी जगह क्या रिप्लेस किया? क्या अक्वायर किया जिसकी वजह से इनोसेंस खो दिया? नाम किया, पैसा किया, हाँ, रिलेशनशिप्स किए और बस पोजीशन एक्सपीरियंस अक्वायर किया, प्रॉपर्टी अक्वायर किया। हम बहुत कुछ अक्वायर करते हैं इस जीवन की यात्रा में, लंबी बात करने के लिस्ट। ढंग किया, मैनिपुलेशन एक्वायर किया। यस, अब ये सारा कुछ जब हमने अक्वायर किया, ये हम यहाँ हैं, एक बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, 1-2 महीने का है, उसने अभी कुछ बहुत ज़्यादा अक्वायर नहीं किया है। वो तो अभी अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है। ही हैज़ टू येट स्टार्ट डेवलपिंग दैट कनेक्शन, दैट बॉन्डिंग। तो अभी उसने कुछ बहुत ज़्यादा अक्वायर नहीं किया है। उस बच्चे ने क्या अक्वायर किया इस जीवन की यात्रा में? अब धीरे धीरे पेरेंट्स, धीरे धीरे एक्सटेंडेड फैमिली, फिर वो स्कूल जाएगा, फ्रेंड्स, फिर वो धीरे धीरे पढ़ता जाएगा, टीचर्स, सोशल सर्कल, फिर डिग्री अक्वायर की। जैसे हमें डिग्री मिलती है, हमारा परिचय बदल जाता है। हु एम आई? आंसर बदल जाएगा। उससे पहले हु वाज आई? आई वाज समबडीज चाइल्ड। उसके बाद हु एम आई? आई बिकम अ डिग्री। उसके बाद हमें एक डेजिग्नेशन मिलता है। तो अब उसके बाद कोई पूछे परिचय, तो हु एम आई? वो मेरी डेजिग्नेशन, मेरा परिचय बन जाती है। अब वो डेजिग्नेशन भी हर 1-2 साल 3 साल के बाद चेंज होती रहती है, हमारा परिचय चेंज होता रहता है। उस प्रोसेस में हमें और लोग मिलते जाते हैं, रिश्ते मिलते हैं। नाउ आई एम समवन्स हस्बैंड, समवन्स वाइफ, देन आई एम समवन्स फादर, समवन्स मदर, देन आई एम समवन्स ग्रैंडफादर। ये बढ़ता जाता है, लंबी लिस्ट है, वी कीप अक्वायरिंग। लेकिन सब कुछ जो अक्वायर किया, इट वॉज ब्यूटिफुल, लेकिन जो जो अक्वायर किया उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया। कई लोगों को कहते हुए ये सुना, एयरपोर्ट्स पे, ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कई जगह, आप जानते हो मैं कौन हूँ? तो जैसे ही उन्होंने कहा आप जानते हो मैं कौन हूँ, विच मीन्स योर बिहेवियर शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट आई हैव अक्वायर्ड। मैं कौन हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अक्वायर की, हमने
इन चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। जैसे आपने पिछली बार कहा, हु एम आई? अ फिल्म स्टार। तो फिल्म स्टार तो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन हमने अपने प्रोफेशन को क्या बना लिया? आई एम सो एंड सो। दुनिया भी तो यही कहती है, एक्टर जा रहा है। हाँ, दुनिया भी तो यही कहती है, यस। हाँ, तो दुनिया भी तो अक्वायर्ड लेबल्स को ही तो अपनी आइडेंटिटी बना के चल रही है ना। हाँ, तो ये नेचुरल नॉर्मल हो गया है ना। नेचुरल नॉर्मल तो बहुत कुछ हो गया है जो सच ही नहीं है, वो नेचुरल नॉर्मल हो गया, तभी तो डेस्टिनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी चीज़ें, फिर हम कहते हैं ईगो। ईगो की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। ब्यूटीफुल। आई कौन, वो मुझे याद नहीं, कोई और इमेज जो मेरी अपने बारे में बनी, उसके साथ मैं अटैच हो गई और उसको ही मैं समझ लिया, वो ईगो है। क्योंकि जब भी उस इमेज को फिर कोई टच करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई उस पर कोई अपना ओपिनियन देगा जो मुझे पसंद नहीं आता, वी विल से उनकी ईगो हर्ट हो गई। क्योंकि वो इमेज जिससे हम अटैच हो गए थे, किसी ने आकर उसको प्रिक किया। इमेज को, मुझे नहीं, इमेज को। आज इस डेफिनेशन को लेते हैं और पूरा दिन इस डेफिनेशन के साथ वर्क करते हैं। अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। कितनी इमेजेस हमने अपने बारे में बनाई हुई हैं। मैं कौन? आई एम समबडीज हस्बैंड, सो वाइफ कैसी होनी चाहिए। आई एम समवन्स फादर, तो बच्चे कैसे होने चाहिए। सामने वाला कौन? ये बेटा, तो बेटा कैसा होना चाहिए। अगर बेटा वैसा नहीं है, मैं फादर हूँ, मेरे से ऐसे बात की, बिकॉज आई एम अटैच्ड टू एन इमेज ऑफ बीइंग अ फादर। There is so much difference. We are not connecting person to person. We are connecting image to image जब हम बात करते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? हम इमेज दूसरी इमेज से बात कर रहे हैं। So we want that image to be according to my image. और जैसे ही वो ऐसा नहीं करेंगे, हम कहेंगे इतना भी नहीं पता कि फादर से कैसे बात करनी चाहिए। बट तो ये तो नेचुरल है। अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, तो वो वैसे ही मिलेगा जैसे एक प्राइम मिनिस्टर टू अनदर प्राइम मिनिस्टर, Yes. नॉट टू हिज प्यून। Regard and protocol for the role. ठीक है, चलो सपोज आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाते हैं आज। आप जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव एन अपॉइंटमेंट, आज 10 बजे आपको उनसे मिलना है, राइट। आप अपने घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। द फर्स्ट पर्सन दैट यू मीट इज योर ड्राइवर, ठीक है। आप उससे कैसे बात करते हैं, चेक करना। जस्ट एक सीन क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते जाइए, ठीक है। फिर वो रास्ते में गाड़ी चला रहा है, कहीं उससे कुछ गलती भी हो गई, आप उससे कैसे बात कर रहे हैं। आधे घंटे की ड्राइव के बाद आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, उस बिल्डिंग पर एक सिक्योरिटी गार्ड एंट्रेंस पर गेट पे खड़ा है, वॉचमैन है। वो बहुत प्यार से देखकर स्माइल करके आपको सैल्यूट भी करता है। आप उससे कैसे बात करते हैं। फिर हम आगे जाते हैं, कोई एक रिसेप्शन है या कोई एक ऑफिसर है जो मिलेगा एंट्रेंस पे, हम उससे कैसे बात करते हैं। फिर हम प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से बाहर बात करते हैं, और फिर हम फाइनली द प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। ये सारा कुछ आधे घंटे में हो जाता है। ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर लेवल, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी एंड द प्राइम मिनिस्टर। In half an hour we met 5 people. जी। क्या हमारा बात करने का तरीका, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा व्यवहार 5 लोगों से सेम होगा? नहीं होगा सेम। क्या होगा हमारे व्यवहार में परिवर्तन? डिफरेंस रहेगा। What is the difference? Suppose just look at the 2 ends. ड्राइवर से स्टार्टिंग में एंड प्राइम मिनिस्टर इन द एंड। ड्राइवर से तो आप
कमांडिंग पोजीशन में बात करेंगे, मुझे यहाँ ले चलो, हाँ गलती करेगा तो थोड़ा ठीक भी करेंगे उसको, हाँ क्यों भाई क्या हो गया, ठीक से चलाओ, हाँ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाना, लेट नहीं जाना। हाँ फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड में तो डिपेंड्स इन व्हाट मूड यू आर, हाँ पता नहीं क्यों इतनी सिक्योरिटी की पता है, हाँ। क्यों चेक करते हैं बार बार, कितनी बारी आता हूँ मैं, इट और डिपेंड्स ऑन फाइनली जब आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हैं Then वहाँ you are a कैसे? change person. How is sir? Good morning. आप पहले आप बैठिए, हाँ फिर हम बैठेंगे। हाँ। तो 5 लोग, आधे घंटे का समय, और हम 5 बार बदल गए। एज एन एक्टर तो हम ऐसे ही करते हैं, अगर इसका रोल मिला तो ऐसे करूंगा, उसका रोल मिला तो ऐसे करूंगा, उसका रोल मिला तो ऐसे करूंगा। अभी तो आप एक ही रोल में जा रहे थे, आप थोड़ी चेंज हो गए थे रोल में। मैं तो हर अलग अलग रोल से भी तो अलग अलग तरीके से तो जब आप ड्राइवर से बात कर रहे हैं तो कौन बात कर रहा था उस समय, कौन सा रोल था? मालिक। ठीक है, तो मालिक ड्राइवर से बात कर रहा था। जब सिक्योरिटी गार्ड मिला तब भी ऑलमोस्ट सेम बात ही हो गई कि वो बहुत जूनियर रोल है, मेरा रोल थोड़ा सीनियर है। लेकिन जब तक हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचे तब हम एक जूनियर रोल, एक सीनियर रोल से बात कर रहे थे। 5 से मिलने के समय रोल से बात कर रहा था, सही बात, इमेज से बात कर रही थी। तो कहीं हम ऐसे थे, कहीं हम ऐसे थे। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है कि रोल से नहीं, इंसान से बात करे, व्यक्ति से बात करे। अगर व्यक्ति से बात करे, अब सिर्फ चेक करें कि उस आधे घंटे में हम 5 लोगों से कैसे बात करेंगे। चेक करना है, विल देयर बी एनी डिफरेंस एट ऑल? कि रोल से बात कर रहा था तो व्यवहार कैसा था, and just the human being talking to another human being, will there be any difference in the way we talk and behave? We need to check that today. Let me try. Sure. Om Shanti. Thank you, Om Shanti. Thank you. Om Shanti. When the mind is hurt and is questioning others' behaviors, we cannot forcefully suppress the thoughts or silence the mind. The mind needs answers. Give the mind the answer that it is the other person's sanskar and our past karmic account. The mind will slowly accept and become silent. Belief system, information, and past experience are the raw materials which create our thoughts, and the final product is our personality. Since 2 people have different raw material, their sanskars or personality will be different. This understanding helps us to accept people. We feel people are behaving with us in a particular way. We feel it is something about us which make them behave that way. People are only radiating their final product to us. When we change our belief systems, our behavior changes, even though others remain the same. We acquire position, relations, property, and skills in this lifetime, and we sometimes make them our identity and get attached to the identity we create. Ego is attachment to a wrong image of myself. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.